अमेरिका के टेक्सास से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूवाल्डे में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 वर्षीय युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अभी तक 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है। स्कूल में हुई फायरिंग में कई बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं। तो घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। टेक्सास पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 18 साल का हमलावर भी ढेर हो गया है। तो 18 बच्चों समेत 21 लोगों की घटना के बाद मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के स्कूल में बच्चों का कत्लेआम किया गया है। साल के छात्र ने फायरिंग की है। 18 बच्चों समेत 21 लोगों की जान इस फायरिंग में चली गई। तो अमेरिका के स्कूल में बच्चों का कत्लेआम देखने को मिला, जहां पर एक 18 साल के छात्र ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस घटना में 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है। जवाबी कार्रवाई में 18 साल का हमलावर भी ढेर हो गया है। अमेरिका में 4 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका के स्कूल में बच्चों का कत्लेआम हुआ है, जहां टेक्सास में एक 18 साल के छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस गोलीबारी की घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमें पूछना होगा कि भगवान के नाम पर हम कब बंदूक की लॉबी के लिए खड़े होंगे और क्या कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अब एक्शन लेने का समय है। हमें उन लोगों को बताने की जरूरत है जो इस तरह कानून के खिलाफ जाकर बंदूक उठाते हैं। हम इसे माफ नहीं करेंगे। Struck me was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why? Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected official in this country. It's time to act. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. We can do so much more. We have to do more. Our prayer tonight is for those parents. तो अमेरिका का गन कल्चर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बंदूक रखने वाले लोगों की संख्या अमेरिका में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में 100 लोगों में से 88 लोग अपने पास बंदूक रखते हैं। अमेरिका के संविधान में हर नागरिक को आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका में जनसंख्या से ज्यादा तो बंदूकें हैं। तो हथियार खरीदने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होना अनिवार्य है। हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। तो अमेरिका में भगौड़े
मानसिक रूप से बीमार बंदूक नहीं रख सकते। नशे में संलिप्त युवाओं को भी हथियार खरीदने बेचने की इजाजत नहीं है। तो अमेरिका में बंदूक की बिक्री करने वालों के लिए नियम कानून बने हुए हैं। बंदूक विक्रेता की उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। बंदूक बेचने वाले को मानसिक स्थिति संतुलित होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो बंदूक रखने वाले लोगों की संख्या अमेरिका में सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका में जो गन कल्चर है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हथियार खरीदने के लिए कम से कम 18 साल की आयु का होना अनिवार्य है। हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल का होना ज़रूरी है। अमेरिका में भगोड़े, मानसिक रूप से बीमार बंदूक नहीं खरीद सकते। नशे में संलिप्त युवाओं को भी हथियार खरीदने बेचने की इजाज़त नहीं है। अमेरिका में बंदूक की बिक्री करने वालों के लिए नियम कानून बने हुए हैं। बंदूक विक्रेता की उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। बंदूक बेचने वाले को मानसिक स्थिति संतुलित होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बंदूक रखने वाले लोगों की संख्या अमेरिका में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में 100 लोगों में से 88 लोग अपने पास बंदूक रखते हैं। तो अमेरिका के संविधान में हर नागरिक को आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका में जनसंख्या से ज्यादा तो बंदूकें हैं। तो हथियार खरीदने के लिए कम से कम 18 साल का होना अनिवार्य है। तो आपको बता दें कि रॉब एलिमेंट्री स्कूल में एक 18 साल के छात्र ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और इस हादसे में 18 बच्चों समेत कई लोगों की जान चली गई है। तो इस पूरी घटना पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शोक व्यक्त किया है। एक बड़ी घटना अमेरिका में घटित हुई है। घटना घटित हुई है जहां पर एक 18 साल के स्टूडेंट ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। रॉब एलिमेंट्री स्कूल में यह घटना घटित हुई जहां पर 18 बच्चों समेत कई लोगों की जान चली गई। तो गोलीबारी की घटना पर जो बाइडेन ने भी शोक व्यक्त किया है। तो अमेरिका के स्कूल में बच्चों का कत्लेआम हुआ है। टेक्सास में 18 साल के छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 18 बच्चों समेत 21 लोगों की जान इस घटना में चली गई। तो टेक्सास में 18 साल के छात्र ने यह अंधाधुंध फायरिंग की और इस घटना में 18 बच्चों समेत कुल 21 लोगों की मौत हो गई है। तो इस पूरी घटना पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शोक व्यक्त किया है। टेक्सास में रॉब एलिमेंट्री स्कूल की यह घटना है जहां पर एक 18 साल के छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के स्कूल में बच्चों का कत्लेआम किया गया है। तो इस हादसे ने सभी को दहला दिया है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस पूरी घटना पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि अमेरिका में जनसंख्या से ज्यादा हथियार हैं, बंदूकें हैं। तो बंदूक रखने वाले लोगों की संख्या अमेरिका में सबसे ज्यादा बताई जाती है।
अमेरिका में 100 लोगों में से 88 लोग अपने पास बंदूक रखते हैं। तो अमेरिका के संविधान में हर नागरिक को आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका में जनसंख्या से ज्यादा बंदूकें हैं। हथियार खरीदने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। तो अमेरिका में भगोड़े और मानसिक रूप से बीमार बंदूक नहीं खरीद सकते। नशे में संलिप्त युवाओं को भी हथियार खरीदने बेचने की इजाजत नहीं है। वहीं टेक्सास में फायरिंग पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुन लेते हैं। There are parents who have lost children, families that have lost children, and their loved ones, of course, and many others who may have been injured. So I would normally say in a moment like this, we would all say naturally that our hearts break, but our hearts keep getting broken. You know, I think there's so many elected leaders in this room, you know what I'm talking about. Every time a tragedy like this happens, our hearts break. And our broken hearts are nothing compared to the broken hearts of those families. And yet it keeps happening. So, I think we all know and have said many times with each other, enough is enough. Enough is enough. As a nation, we have to have the courage to take action and understand the nexus between what makes for reasonable and sensible public policy to ensure something like this never happens. खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।